नमस्कार दोस्तों, नौली करियर मंत्र के डेली करंट अफेयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस और न्यूज़ जो करंट में होती है प्रतिदिन के प्रतिदिन लाते रहते हैं। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के न्यूज़ की तरफ। भारत आईटी नियमों के अनुपालन में फेसबुक ने 15 मई से 15 जून के दौरान 30 मिलियन मधु के खिलाफ कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने हैदराबाद में राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में नई वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दे दी है। चलिए चलते हैं आर्थिक करंट अफेयर की तरफ। तो केंद्र ने राज्यों से मूंग को छोड़कर दालों के भंडार की सीमा 31 अक्टूबर तक लगाने को कहा था। थोक व्यापारी 200 टन दाल का स्टॉक कर सकते हैं, खुदरा विक्रेता 5 टन तक इसका स्टॉक कर सकते हैं। सरकार ने लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए फ्रेट स्मार्ट शहरों की योजना का अनावरण कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। आईएनएस सर्वेक्षक ने कोलंबो बंदरगाह में एमवी एक्सप्रेस पर्ल की सर्वेक्षण सहायता पूरी की है। फ्रांसीसी न्यायाधीश को भ्रष्टाचार के संदेह पर भारत को राफेल जेट की बिक्री की जांच करने का काम सौंपा गया। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि फ्रांसीसी न्यायाधीश को भ्रष्टाचार के संदेह पर, किसको? फ्रांसीसी न्यायाधीश को भारत को राफेल जेट की बिक्री की जांच करने का काम सौंपा गया है। 3 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। जैसा कि मैं रोज़ कहता हूँ आपसे कि जो दिवस आता है वो आप अलग लिख लिया करें, जिससे क्या है एक अलग पेज बन जाएगा, तो हमें एक बार में याद हो जाएंगे और रिवीजन करते रहेंगे डेली तो आराम से याद हो जाएंगे। चलिए चलते हैं खेल कूद करंट अफेयर की तरफ। तो नॉर्वे के कॉन्स्टन बारहोम ने ओस्लो में डायमंड लीग एथलेटिक्स में पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसने बनाया है? कॉन्स्टन बारहोम ने, ठीक है ना, कॉन्स्टन बारहोम ने बनाया है। भारत में राष्ट्रमंडल खेलों की तीरंदाजी और निशानेबाजी चैंपियनशिप रद्द कर दी गई है। अब ये आगे 2022 या 23 में होगी। चलिए चलते हैं आज के प्रश्नोत्तरी की तरफ। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कहाँ हमारे से गलती हो रही है या कुछ हो रहा है, तो आप फीडबैक देने की कृपा करें। इससे हम और सुधारेंगे आगे और आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रश्नोत्तरी और करंट अफेयर लाते रहेंगे। तो फीडबैक देने की भी कृपा करें कमेंट के माध्यम से। चलिए आज के करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस सर्वेक्षण जहाज के हाल ही में एमवी एक्सप्रेस पर्ल एसिड रिसाव और आग दुर्घटना के सर्वेक्षण को पूरा किया गया? किसने, कब किया गया, किसने किया? आईएनएस सर्वेक्षक ने। भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेशिप आईएनएस सर्वेक्षक ने 2 जुलाई को एमवी एक्सप्रेस पर्ल की साइट के आसपास सर्वेक्षण की कार्रवाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली और सर्वेक्षण डेटा श्रीलंकाई अधिकारियों को सौंप दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो किस देश ने जुलाई 2021 में संघीय स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगा दी है? तो रोक किसने लगाई है? अमेरिका ने मृत्युदंड पर क्या कर दिया है? रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है, किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। तो अमेरिकी न्याय विभाग ने नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हुए संघीय फांसी पर रोक लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति
जो बाइडेन ने अपने अभियान की वेबसाइट पर कहा था कि वह संघीय स्तर पर मृत्युदंड की समाप्ति के लिए कानून बनाएंगे और राज्यों को इसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 3 जुलाई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम क्या थी, बताइए जल्दी से। तो क्या थी? रीबिल्ड बेटर टुगेदर। रीबिल्ड बेटर टुगेदर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 3 जुलाई 2021 को रीबिल्ड बेटर टुगेदर की थीम के तहत मनाया गया। यह दिवस हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि 3 जुलाई को ही मनाया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से ही आएगा। या आपसे इस प्रकार से और पूछा जा सकता है कि 2021 में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया, तो 3 जुलाई 2021 हो जाएगा। इन दो तरीकों से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुष्कर सिंह धामी जो हाल ही में उत्तराखंड के 11वें और सबसे युवा मुख्यमंत्री बने हैं, किस निर्वाचन क्षेत्र में से विधायक हैं? तो खटीमा से हैं। कहाँ से हैं? खटीमा से हैं, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। पुष्कर सिंह धामी 1975 में जन्मे थे। हाल ही में उत्तराखंड के 11वें सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। वह उधम सिंह नगर जिले के खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखंड के विधानसभा के सदस्य बने हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका प्रोजेक्ट बोल्ड से संबंधित है। तो प्रोजेक्ट बोल्ड हाल ही में भारत ने किस राज्य में शुरू किया है? तो राजस्थान में प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया है। यह किससे संबंधित है, चलिए जान लेते हैं स्पष्टीकरण से। प्रोजेक्ट बोल्ड बैम्बू खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक परियोजना है जो शुष्क एवं अर्ध शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित ग्रीन पैच बनाने की प्रयास करती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किससे संबंधित है, तो बांस आधारित ग्रीन पैच से संबंधित है। ठीक है ना। राजस्थान के उदयपुर के आदिवासी गांव में निचला मंडवा लॉन्च किया गया। कहाँ पर लॉन्च किया गया? उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में लॉन्च किया गया। यहाँ से इतने ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ज़्यादा पूछा जाएगा तो इसे स्वतंत्रता के 75 वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के KVIC खादी बांस महोत्सव पूछा जा सकता है। 75वें वर्ष आज़ादी अमृत महोत्सव पे कौन सा दिवस मनाया गया, तो ये कौन सा महोत्सव मनाया गया, तो ये बता सकते हैं आप, खादी बांस महोत्सव मनाया गया। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपको तो डेली करंट अफेयर पढ़ना ही और यहाँ से डेली करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा। तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।